मिलिए अभिमान सहगल से। 30 साल की उम्र में इंडिया का बेस्ट लॉयर बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है और सबसे रिचेस्ट लॉयर्स में से एक है। उसका हैंडसम लुक्स उसके पापा अक्षित के वजह से है और उसका इंटेलिजेंट दिमाग उसकी माँ हीर के वजह से। आज तक अभिमान सहगल ने एक केस भी नहीं हारी। वकालत करना उसे अच्छा लगता है और डिबेट करना उसका पैशन। इन दोनों खूबियों के वजह से अभिमान इंडिया का नंबर 1 लॉयर है। एक दिन के लाखों पैसे कमा लेता है और कंसल्टेशन के कई हजारों पैसे। जब लड़का इतना इंटेलिजेंट और हैंडसम हो तो लड़कियां मधुमक्खी के तरह आसपास मंडराती रहती है। लेकिन अभिमान पिछले 2 सालों से एक रिलेशनशिप में है और दोनों बहुत जल्द सगाई कर शादी भी करने वाले हैं। अभिमान चाहता तो वो अगले महीने की संजना से शादी कर लेता, लेकिन ना जाने क्यों अभिमान शादी टाल रहा था। मिलिए संजना भट्ट से। संजना अपने पापा की इकलौती बेटी है, उसकी माँ नहीं है। लेकिन पापा काफी रिच है। अभिमान और संजना की मुलाकात दिल्ली में एक पार्टी में हुई। दोनों के कॉमन फ्रेंड राहुल ने दोनों को इंट्रोड्यूस किया। दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर संजना ने अभिमान को प्रपोज किया। पहले पहले अभिमान ने संजना को मना किया, लेकिन बाद में उसे हाँ कह दिया। संजना ठीक ठाक लड़की है, अभिमान से प्यार करती है। दोनों साथ में घूमने जाते हैं। मीडिया ने कई बार उनकी तस्वीरें ली है। अखबार में कई बार उनके बारे में छापा है। यहाँ तक के लोगों को पता चल गया है कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन कब ये नहीं पता। अभिमान अपने काम में उलझा हुआ था जब उसका फोन बजा। कॉल उसकी माँ हीर का था। पिछले 2 दिनों से हीर उसे दिवाली के लिए घर बुला रही थी। अभिमान ही उसे टाल रहा था, लेकिन इस बार टाल नहीं पाया। ना चाहते हुए भी फोन उठाकर बोला, हेलो माँ, कैसी हो? हीर डांट लगाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तू घर नहीं आया ना तो भूल जा के हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हीर की डांट सुनते ही अभिमान समझ गया कि अगर इस बार वह घर नहीं गया तो उसकी मौत है। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, अभिमान ने कहा। टिकट बुक किया? हीर ने पूछा। नहीं, अभी कर देता हूँ, अभिमान ने कहा। डेट और टाइम बता, हीर बोली। अभिमान ने कहा, फ्राइडे शाम को 8 बजे की फ्लाइट से आ रहा हूँ। हीर बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आ। अभिमान ने पूछा, उसे क्यों? हीर बोली, अब शादी के बाद तुम दोनों आते जाते रहोगे तो अभी से आदत लगा दो। अभिमान ने कहा, ठीक है माँ। 2 मिनट बाद हीर बोली, मुझे पता है तू बुकिंग नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम दोनों की फ्लाइट टिकट्स बुक कर दी है और उसे ईमेल भी कर दिया है। अब और नाटक नहीं सुनना। हीर की बात सुन अभिमान, माँ आपने क्यों बुक किया? मैं आज ही कर देता ना। हीर ने पूछा, कब करता? पिछले 2 दिन से कह रही हूँ, तुमने नहीं किया, इसलिए आज मैंने कर दिया है। अब चुपचाप संजना को साथ ले आना। अभिमान जी माँ बोल फोन रख दिया। अगला फोन संजना को लगाया और कहा, हमें अगले हफ्ते दिवाली के लिए घर जाना है। संजना बोली, पर बेबी अगले हफ्ते एक पार्टी अटेंड करनी है। जरूरी है, अभिमान ने कहा। जानता हूँ, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। शादी के बाद हमें घरवालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। संजना ने पूछा, क्या हम बेंगलुरु शिफ्ट होने वाले हैं शादी के बाद? तुम्हारे माँ पापा के घर में रहेंगे? अभिमान ने कहा, नहीं, लेकिन अक्सर घर जाना होगा। संजना बोली, ठीक है, लेकिन हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अभिमान ने कहा, 1 हफ्ता। संजना चौंकते हुए बोली, 1 हफ्ता? नो वेज, मेरे बहुत काम है यहाँ, मैं इतने दिन वहाँ नहीं रह सकती। तभी अभिमान ने कहा, तुम बस 2 दिन रह लो और दिल्ली वापस आ जाना, मैं 1 हफ्ता रहकर आऊंगा। संजना मुस्कुराकर बोली, चलेगा। संजना का फोन रखने के बाद अभिमान उसके बारे में सोचने लगा, जिसके वजह से वो बेंगलुरु छोड़ दिल्ली शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से उसका प्यार पर से भरोसा उठ गया।
जिसने उसका बचपन का प्यार छीन लिया, जिसके वजह से अभिमान का पहला प्यार अधूरा रह गया। रूही सेठी, उम्र 30 साल, काम फिजियोथेरेपी है और रहती है बेंगलुरु में। देखने में खूबसूरत है लेकिन आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। उसका एक ही बॉयफ्रेंड था जो अब किसी और का है। रूही जब भी उसकी तस्वीर अखबार में दूसरे लड़की के साथ देखती उसकी आंखें नम हो जाती। लेकिन उसने अपने नसीब को अपना लिया है और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अतीत तो अतीत रहता है, बार बार वर्तमान में आकर परेशान करता है। इसलिए आज तक रूही पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई और आज भी रोज खुद से लड़ती है। दिवाली का त्योहार है अगले हफ्ते। उसके घर में ऑलरेडी डेकोरेशन और बाकी तैयारियां शुरू हो गई है। रूही की मां राधा सेठी और पापा कुशल सेठी घर की तैयारी में लगे हैं। रूही अपने पेरेंट्स की साथ किचन में खाने में हाथ बता रही थी जब घर की घंटी बजी। मैं देखती हूँ माँ, रूही ने कहा और दरवाजा खोलने गई। बाहर उनकी पड़ोसी हीर खड़ी थी। हीर और राधा जी कई सालों से पड़ोसी है। रूही और अभिमान साथ में पीला बड़े हुए हैं। दोनों इतने करीब थे कि उनके पेरेंट्स को यकीन था आगे जाकर दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अभिमान 18 साल का था जब उसने रूही को प्रपोज किया। हीर ने भी उसे हाँ कहा। फिर 20 साल की उम्र में अभिमान को दिल्ली जाना पड़ा लॉ पढ़ने, रूही को मुंबई जाना पड़ा फिजियोथेरेपी पढ़ने। दोनों अलग अलग थे लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। पर एक दिन अचानक रूही ने अभिमान का दिल तोड़ दिया, बिना किसी वजह से। बातें बंद कर दी और सारे कनेक्शंस तोड़ दिए। रूही का कहना था कि वो अब अभिमान से बोर हो गई है और उसे अब कोई और मिल गया है। रूही की बात सुन अभिमान का दिल बुरी तरह टूट गया और उस दिन से वो रूही को प्यार नहीं नफरत करने लगा। रूही दरवाजा खोल हीर को अंदर बुलाई और अपनी माँ को बुलाया। हीर जी आप यहाँ, क्या बात है? राधा जी बोली। हीर ने कहा, अगले हफ्ते दिलवाली है, इसी की तैयारी कर रहे थे। मैंने आज रूही का फावराइट रसगुल्ला बनाया था इसलिए उसके लिए भी ले आई। रूही हीर के हाथ से बॉक्स लेते हुए थैंक यू बोली। रूही किचन में बॉक्स रख वापस आ ही रही थी कि उसने हीर और अपनी माँ को बात करते सुना। तो वो कब आ रहा है? राधा जी ने पूछा। अगले हफ्ते, लेकिन मुझे रूही की परवाह हो रही है, हीर बोली। रूही समझदार है हीर, वो काफी स्ट्रांग हो गई है, राधा बोली। हीर ने कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन इस बार अभिमान अकेला नहीं आ रहा है। राधा ने पूछा, तो साथ में कौन है? हीर हिचकिचाते हुए बोली, उसकी गर्लफ्रेंड संजन भी साथ में आएगी। दरअसल मैंने ही उसे बुलाया। क्योंकि शादी के बाद, बोलते हुए हीर चुप हो गई। राधा जी बोली, मैं समझ सकती हूँ। संजना तुम्हारी घर की बहू बनने वाली है तो उसे बुलाना जरूरी है। मैं रूही को संभल लूंगी। हीर ने राधा जी से कहा, सॉरी राधा, पर मेरा इरादा रूही को हर्ट करने का नहीं था। राधा बोली, हीर सॉरी मत बोल, तूने कुछ गलत नहीं किया। रूही जो किचन में खड़ी सब सुन रही थी उससे और सुना नहीं गया। वहां से सीधे छत की ओर भागी। उसके आंसू ना चाहते हुए भी गिर रहे थे। पिछले 9 सालों से रूही खुद को स्ट्रांग बना रही थी लेकिन आज अचानक ये सुनकर के अभिमान की शादी है, रूही इन सब का दोष खुद को मानने लगी थी। उसका पहला प्यार अधूरा रह गया सिर्फ उसके वजह से। दिल्ली में अभिमान और संजना अपनी पैकिंग में बिजी थे। अभिमान ने संजना को एक दो ट्रेडिशनल कड़पे भी लेने को कहे। संजना ना चाहते हुए भी इंडियन कपड़े पैक करने लगी। वैसे तो संजना को सिर्फ जीन्स और टॉप पसंद है लेकिन अभिमान के लिए कुर्ती और लेगिंग भी पैक कर तैयार हुई। शाम के 8 बजे की फ्लाइट थी। ट्रैफिक से बचने के लिए दोनों 4 बजे ही घर से निकल गए। 8 बजे जी फ्लाइट से बेंगलुरु जा पहुंचे और रात के 11 बजे अपने घर।
हीर ने दोनों के स्वागत के लिए थाली सजा कर रखी थी। उनके आते ही दोनों की आरती उत्तर अंदर ले आई। संजना हीर और अक्षत के पैर चुकार आशीर्वाद लिए अभिमान के बगल में बैठ गई। चारों कुछ देर बातें कर रहे थे जब हीर ने कहा, अभिमान, वैसे आरव और पंखुड़ी भी कल बेंगलुरु आ रहे हैं। दिवाली के बाद उन्होंने कुछ दिन गोवा का प्लान बनाया है। तुम्हें और संजना को साथ जाना चाहिए। संजन बोली, सॉरी मॉम, मैं एक्चुअली 2 दिन बाद दिल्ली वापस जा रही हूँ। मैं अगली बार चली जाऊंगी। लेकिन अभिमान यही रहेगा, कुछ दिन तो वो चला जाएगा। हीर अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने कहा, हाँ माँ, मैं चला जाऊंगा भैया और भाभी के साथ। अक्षत ने कहा, इसके बारे में कल बात करते हैं। पहले ये बताओ, तुम दोनों ने खाना खाया? अभिमान पेट पकड़कर बोला, नहीं पापा, जबरदस्त भूख लगी है। माँ के हाथ का खाना खाना है। संजना अभिमान से बोली, मुझे भूख लगी है लेकिन मैं सलाद खा लूंगी। अक्षत ने कहा, गुड, हीर रशियन सलाद भी बहुत अच्छा बनाती है। यू मस्ट ट्राई। संजना ने श्योर पापा कहा और अभिमान के साथ कमरे में फ्रेश होने चली गई। दोनों ने हीर और अक्षत के साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद जब सोने गए, अगली सुबह अभिमान और संजना ने लेट उठे। जल्दी से नहाकर फ्रेश होकर नीचे आए। हीर ने ऑलरेडी दोनों के लिए नाश्ता बनाकर रखा था। अभिमान खाना परोसने में अपनी मॉम का हेल्प करने लगा। वहीं संजना डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोशल मीडिया पर कुछ कर रही थी। अभिमान ने संजना से कहा, संजना, प्लीज हेल्प अस। फोन बाद में देख लेना। संजना बोली, कम ऑन अभिमान, तुम मॉम की हेल्प कर रहे हो ना, फिर मेरी क्या जरूरत है। हीर अभिमान से बोली, अभिमान तू भी बैठ जा, सब कुछ तैयार है, मैं कर देती हूँ। अभिमान कुछ घर की घंटी बजी। अक्षत जो वही बैठा था उसने कहा, मैं देखता हूँ। अक्षत ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रूही खड़ी थी। अंदर आओ। अक्षत ने पूरा दरवाजा खोला। रूही बोली, नहीं अंकल, मैं बाद में आती हूँ। माँ ने ये स्वीट्स भेजे थे हीर आंटी के लिए, इसलिए देने आ गई। अक्षत ने फिर से कहा, 2 मिनट तो अंदर आ जाओ। रूही बोली, प्लीज अंकल, बात को समझिए। अक्षत ने टेबल पर बैठे अभिमान और संजना की ओर देखा जो बातें कर रहे थे। अक्षत समझ गया रूही अभिमान को इग्नोर कर रही है, इसलिए दरवाजे से ही जा रही है, वरना वो जब भी घर आती हीर के साथ बैठकर बातें करके जाती। अक्षत डिब्बा लेते हुए बोला, ठीक है, थैंक यू फॉर थिस। रूही बोली, यू आर वेलकम, और चली गई। अक्षत हीर के पास डिब्बा ले गया और बोला, सेती जी ने स्वीट्स भेजा है। हीर ने कहा, अमेजिंग, और खोलकर देखने लगी। डिब्बे के अंदर मोतीचूर के लाडू रखे थे। अभिमान, ये देख, राधा जी ने तुम्हारा लिए क्या भेजा है। बोल हीर ने एक लाडू अभिमान के प्लेट में रख दी। जब हीर संजना को देने लगी, संजना मना करते हुए बोली, नहीं माँ, मैं स्वीट्स नहीं खाती। हीर ने ओके कहकर अपने प्लेट में एक रखा और अक्षत के एक प्लेट में। हीर ने अभिमान से कहा, खाकर बता कैसा है। अभिमान, जी माँ, बोल लाडू खाने लगा। लाडू चखते ही अभिमान समझ गया कि लाडू राधा जी ने नहीं बनाई, ये लाडू रूही ने बनाई है। अभिमान को अच्छे से याद है, उसके 19th जन्मदिन पर रूही ने उसका फेवरेट डिश मोतीचूर के लाडू की रेसिपी सीखकर उसके लिए लाडू बना ले गई। रात के 12 बजे दोनों छत पर मिले। केक काटने के बजाय अभिमान को रूही ने लड्डू खिलाया था। वो स्वाद अभिमान चाह कर भी भूल नहीं सकता। उस लड्डू में उसे रूही का प्यार नजर आता। आज इतने सालों बाद भी उस लड्डू के स्वाद को अभिमान पहचान गया। हीर ने पूछा, कैसा है? अभिमान की तंद्रा टूटी। फेक स्माइल के साथ बोला, अच्छा है। हीर ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि राधा जी सबसे बेस्ट लड्डू बनती है। राधा जी के लड्डू और रूही के लड्डू में फर्क सिर्फ अभिमान जानता था, बाकी कभी किसी ने गेस भी नहीं किया।
अभिमान अपना नाश्ता जल्द से जल्द खत्म कर अपनी माँ से बोला, मैं अपने कमरे में हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बुला लो। संजना भी अपना नाश्ता खत्म कर टेबल से उठी और हीर से बोली, आंटी नाश्ता बहुत अच्छा था। लंच के वक्त मुझे बुला लेना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और वह भी कमरे में चली गई। हीर और अक्षित एक दूसरे को देखा। अक्षित ने कहा, मैंने कहा था रूही को मत बुलाना जब अभिमान घर पर। दोनों आज भी अपनी दर्द में जी रहे हैं। हीर ने सॉरी कहा। अक्षित बोला, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर दोनों का मिलना फिर से लिखा है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अभिमान अपने कमरे में जा बेड पर लेट गया और रूही के बारे में सोचने लगा। वहीं संजना अपने लैपटॉप में कुछ करते हुए बिजी हो गई। उसे तो पता भी नहीं था कि अभिमान का मूड ऑफ है। संजना अपनी टिकट्स बुक करते, अभिमान मैंने कल की फ्लाइट्स बुक कर दी, सुबह को एयरपोर्ट निकलना है। अभिमान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और आंखें बंद कर ली। अगली बार उसकी आंखें खुली जब बाहर से आवाजें आ रही थी। बाहर जाकर देखा तो उसका बड़ा भाई आरव और पंखी भाभी आए थे। अपने भाई से मिलने अभिमान नीचे गया, संजना को भी अपने साथ ले गया। भैया भाभी को गले लगाते हुए उसने संजना का इंट्रोडक्शन किया। इतने दिनों बाद दोनों भाई पूरा दोपहर और पूरी शाम बैठे गप्पे मारने लगे। शाम को पंखी और हीर ने चाय नाश्ता बनाया और सबको सर्व किया। पंखी ने एक दो बार संजना से बात भी की, लेकिन संजना अपने काम में बिजी थी इसलिए उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर बाद आरव ने संजन से पूछा, संजना तुम हमारे साथ गोवा जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। संजना काम का बहाना बना मना करने लगी, लेकिन आरव ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिर में अपनी बात मनवा ही ली। संजना की दिल्ली की टिकट्स कैंसिल कर गोवा की टिकट बुक कर दी। संजना अब 2 दिन और रुकने वाली थी। गोवा से डायरेक्ट दिल्ली जाने वाली थी। संजना अपने नए ट्रिप की तैयारी करने कमरे में चली गई। अभिमान अभी भी अपने परिवार के साथ बैठ बात कर रहे था। आरव ने अभिमान से कहा, सुन एक और बात कहनी है तुमसे। अभिमान ने पूछा, क्या हुआ भाई? आरव झिझकते हुए बोला, वो क्या है ना कि सिर्फ हम 4 नहीं जा रहे। अभिमान ने कहा, जितने ज्यादा लोग होंगे उठना ज्यादा मजा आएगा। हमारे साथ और कौन चल रहा है? आरव पंखी को देख फिर अभिमान को देख बोला, रूही और उसकी एक दोस्त भी आ रहे हैं। रूही नाम सुन अभिमान की स्माइल चली गई। ओ, अभिमान ने कहा। फिर बोला, फिर मैं और संजना कभी और चले जाएंगे। आप लोग जाओ और एंजॉय करो। आरव ने कहा, तू प्लीज अभी भी बच्चों के तरह बिहेव मत कर। तो क्या हुआ अगर वो आ रही है तो? तू अब संजना के साथ है ना? तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। फिर भूल जा रूही को, और उसे मूव ऑन कर चुका है लाइफ में, और तू खुश है। अभिमान ने कहा, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना। आरव ने कहा, तो फिर तू डरपोक है। उसकी बात सुन अभिमान ने गुस्से में कहा, तू होगा डरपोक, मैं नहीं। तभी पंखी बोली, तो फिर चल हमारे साथ। प्रूफ करके तू मूव ऑन कर चुका है। अभिमान ने कहा, पर भाभी? हीर बीच में बोली, चुपचाप जाकर आ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अक्षित ने भी वही कहा। आरव, पंखी, अभिमान और संजना आकर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में बिजी थे जब रूही और संतोष भी आ गए। सॉरी गाइस, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, रूही ने कहा और अपना सूटकेस ले आई। उसकी नज़र पहले आरव पर गया, उसे हाय कहते हुए गले लगाया, फिर पंखी पर गई, उसे भी गले लगाया और आखिर में अभिमान पर गई। अभिमान को देख जम गई। उसे किसी ने बताया नहीं था कि अभिमान और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। रूही से कहा, लास्ट मिनट प्लान बना दोनों का, तो हम उन्हें भी ले आए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रूही ना में गर्दन हिला, अपना सूटकेस सिक्योरिटी चेक में डाला। संतोष भी आया था।
संतोष रूही का दोस्त है। रूही गोवा अकेले नहीं जाना चाहती थी। आरव और पंखी के बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने दोस्त को साथ ले आई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे अब अभिमान और उसकी गर्लफ्रेंड को भी झेलना होगा। चले, अनाउंसमेंट हो गई है, गेट्स खुल गए हैं, पंखी बोली। जी भाभी। रूही के पास एक छोटा केबिन सूटकेस था और एक हैंडबैग। उस छोटे से सूटकेस में रूही ने अपने सारे कैसे, ये भगवान जाने। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।